प्राचीन भारत में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। वह एक अप्सरा, मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। राजा दुष्यंत एक बार शिकार करते समय कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां का शांत वातावरण उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य रूपवती कन्या पर पड़ी। वह ऋषि कण्व की दत्तक पुत्री शकुंतला थीं, जो आश्रम में पली भी थीं। दुष्यंत और शकुंतला की नजरें मिलीं और एक अनजाना आकर्षण उनके हृदय में जाग उठा। दोनों एक दूसरे को अपलक निहारते रहे, मानो विधाता ने ही इस मिलन की रचना की हो। दुष्यंत ने शकुंतला से संवाद किया और उनके मधुर वचनों ने उनके मन में प्रेम का बीज अंकुरित कर दिया। यह भेंट केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य कथा का प्रारंभ थी। राजा दुष्यंत और शकुंतला की पहली भेंट के बाद उनके बीच धीरे धीरे प्रेम की भावना गहरी होने लगी। आश्रम के शांत वातावरण में दोनों ने अपने हृदय के भावों को पहचाना। कुछ समय आश्रम में व्यतीत करने के दौरान दोनों ने एक दूसरे को अधिक जाना और समझा। प्रेम की इस पावन अनुभूति को पूर्ण करने के लिए उन्होंने गंधर्व विवाह करने का निश्चय किया। गंधर्व विवाह में किसी सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल प्रेम और परस्पर स्वीकृति पर आधारित होता है। ऋषि कण्व की अनुपस्थिति में साक्षी रही केवल प्रकृति। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी, यह प्रण लेते हुए कि वे शीघ्र ही उन्हें राजमहल ले जाएंगे। कुछ दिन आश्रम में व्यतीत करने के पश्चात राजा दुष्यंत को अपने राज्य के कार्यों के लिए महल लौटना पड़ा। उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि उचित समय आने पर वे उन्हें राजमहल में आदर सहित बुलाएंगे। शकुंतला अपने हृदय में प्रेम और विश्वास को संजोए राजा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगीं। पर क्या नियति उनके मिलन को इतनी सरलता से स्वीकारेगी? शकुंतला राजा दुष्यंत की यादों में डूबी हुई थीं। प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि ये आश्रम के कार्यों में भी अपना मन नहीं लगा पा रही थीं। शकुंतला उठते बैठते हमेशा राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती। वह ख्यालों में इतनी मग्न रहती थी कि आश्रम के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं रहती। एक दिन घूमते फिरते अचानक महर्षि दुर्वासा आश्रम में पधारे। महर्षि दुर्वासा के पधारे का आभास शकुंतला को नहीं हुआ। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव से क्रोधी रहता है। उनका आश्रम में उचित सत्कार न होने के कारण वे क्रोधित हो उठे। शकुंतला अपने विचारों में इतनी तल्लीन थीं कि उन्हें ऋषि के आगमन का भान ही नहीं हुआ। शकुंतला के इस व्यवहार को अपमान समझकर दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के स्मरण में तुम लीन हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला ऋषि के वचन सुनकर सहम सी गईं। उनके चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा याचना की। तब ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा, यदि उसे कोई चिन्ह दिखाया जाए तो स्मृति लौट आएगी। अब शकुंतला के प्रेम और प्रतीक्षा की परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। क्या राजा दुष्यंत उन्हें पहचान पाएंगे? दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद शकुंतला अत्यंत व्याकुल हो गईं। उनके मन में राजा दुष्यंत से मिलने की तीव्र इच्छा थी। कुछ समय पश्चात ऋषि कण्व आश्रम लौटे और उन्होंने शकुंतला को समझाया कि अब समय आ गया है कि वह अपने पति के पास जाएं। उन्होंने अपने शिष्यों को शकुंतला को हस्तिनापुर छोड़ने के लिए साथ भेजा। राजमहल की यात्रा लंबी और कठिन थी, परंतु शकुंतला के हृदय में केवल एक ही आशा थी, राजा दुष्यंत उन्हें स्वीकार करेंगे और प्रेम पूर्वक अपनाएंगे। उनके साथ केवल एक निशानी थी, वह अंगूठी जिसे राजा ने विवाह के समय दिया था। हस्तिनापुर पहुंचकर जब शकुंतला राजदरबार में पहुंची तो दुष्यंत उन्हें पहचान नहीं सके। श्राप के प्रभाव से उनकी स्मृति धूमिल हो चुकी थी। अब शकुंतला के समक्ष सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्या वह अपने प्रेम और अधिकार को पुनः प्राप्त कर पाएंगी?
राजा दुष्यंत द्वारा पहचाने न जाने पर शकुंतला अत्यंत व्यथित हो उठीं। वे अपनी व्यथा व्यक्त करना चाहती थीं, परंतु राजदरबार के कठोर नियमों के सामने असहाय थीं। उनके पास राजा को अपनी पहचान याद दिलाने का एकमात्र प्रमाण वह अंगूठी थी जो दुष्यंत ने विवाह के समय दी थी। राजमहल के बाहर लौटते समय मार्ग में एक नदी पड़ी। थकान और दुहक से भरी शकुंतला जल से हाथ धोने लगी, तभी अनजाने में उनकी अंगूठी जलधारा में गिर गई। नदी की गहराई में समाकर वह अंगूठी अदृश्य हो गई। अब उनके पास अपने विवाह का कोई प्रमाण शेष न था। शकुंतला टूट चुकी थीं। बिना किसी आश्रय के, बिना किसी सहारे के, उन्होंने महल छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। लेकिन क्या नियति इतनी कठोर होगी या कोई चमत्कार उनकी सहायता करेगा? समय बीतता गया और राजा दुष्यंत अपने राजकार्य में व्यस्त रहे। एक दिन राजदरबार में एक मछुआरा आया, जिसने नदी से पकड़ी गई एक मछली के पेट में एक बहुमूल्य अंगूठी पाई थी। जब उस अंगूठी को राजा दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसे देखते ही उनका मन विचलित हो उठा। अचानक भूली हुई स्मृतियां उनकी चेतना में लौट आईं। उन्हें याद आया कि यह वही अंगूठी थी जिसे उन्होंने शकुंतला को विवाह के समय दी थी। उनके हृदय में पश्चाताप की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने अपनी भूल का एहसास किया और तुरंत शकुंतला को खोजने का आदेश दिया। परंतु शकुंतला अब कहाँ थीं? क्या राजा अपने प्रिय प्रेम को फिर से प्राप्त कर पाएंगे? शकुंतला ने अपने भाग्य को स्वीकार कर वन में एक नया जीवन शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र का नाम भरत रखा गया। भरत बचपन से ही अद्वितीय बल और पराक्रम से युक्त थे। उसका बचपन वनों में पुष्प पक्षियों के साथ गुजरा। वन के पशु भी भरत भय खाते थे और वे सिंह के दांत गिनने का खेल खेला करते थे। भरत बचपन से ही साहसी और बलवान था। इधर राजा दुष्यंत को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे शकुंतला की खोज में वन की ओर निकले पड़े। यात्रा करते हुए वे उसी वन में पहुंचे जहां उनका पुत्र भरत खेल रहा था। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सिंह के दांत गिन रहा है तो वे चकित रह गए। राजा उस बालक के पास पहुंचे। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बालक भरत ने गर्व से उत्तर दिया, मैं राजा दुष्यंत का पुत्र हूँ। उस बालक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक को निहारते रहे। क्या यह पिता पुत्र का पुनर्मिलन शकुंतला और दुष्यंत को भी पुनः मिला पाएगा? यह जानने के लिए आगे की कथा में जुड़ें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।